जी, मैं मनीष शाही थर्ड आई एस्ट्रो रिसर्च सेंटर की सीरीज में आपका फिर से वेलकम करता हूं। हम लोग लेसन्स कर रहे थे हमारे सूर्य पहले घर में, सूर्य दूसरे घर में, सूर्य तीसरे घर में, सूर्य चौथे घर में। लेसन्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हमारी बारी जो है सूर्य पांचवें घर की है, लेकिन इस बीच में मैं आपको एक वीडियो बताना चाहता हूं और वीडियो दिखाना चाहता हूं। ये वीडियो आप बिगिनर तौर पर भी देख सकते हैं और इसी वीडियो को जो मीडिएटर स्टूडेंट्स हैं वो भी देख सकते हैं और जो एडवांस लेवल के ऊपर है वो भी देख सकते हैं, क्योंकि ज्योतिष को देखा जाए तो ये अपने आप में ही एक ऐसा विषय है, हर लेवल पर हर सब्जेक्ट और हर चैप्टर को लिंक किया जा सकता है। लेकिन एक बात मैं आपको बार बार हर वीडियो में कहनी चाहूंगा कि जब कभी भी एस्ट्रोलॉजिकल सीरीज को आप लर्न करते हो, आज के समाज की जो सबसे बड़ी नेटिव्स की मांग है वो है रिकॉर्डिंग, पीडीएफ फाइल और सिलेबस और कंटेंट। इस चीज को नजरअंदाज करें। ये चीजें थोड़ी मोटी आपकी हेल्प जरूर कर सकती हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि आप जब तक होरोस्कोप को देखने की रूट्स क्लियर नहीं करेंगे, आप किसी भी होरोस्कोप को समझ नहीं सकते। हमारे पास पता नहीं कितने लोग ऐसे आते हैं जिनके पास कंप्यूटर्स और लैपटॉप के अंदर रिकॉर्डिंग्स भरी पड़ी हैं, पीडीएफ फाइल्स भरी पड़ी हैं, लेकिन फिर भी होरोस्कोप देखना नहीं आ रहा। उसका रीजन क्या है? हर होरोस्कोप एक्चुअल में अलग होता है। हमारे किसी भी लगन में कोई भी प्लैनेट किसी भी घर में किसी भी प्लैनेट की कंजंक्शन और किसी के साथ भी एस्पेक्ट के द्वारा हो सकता है। इसका मतलब होरोस्कोप को देखने के लिए एक कला होती है, ना कि चैप्टर्स होते हैं। चैप्टर्स बहुत इनिशियल स्टेज के ऊपर आपकी हेल्प करते हैं, लेकिन जब आप उसको होरोस्कोप के ऊपर इंप्लीमेंट करते हो तब आप समझ नहीं पाते। और होरोस्कोप को समझना एक जीरो लेवल से लेकर हाई लेवल तक है। आपका प्रिडिक्टिव पार्ट किसी भी लेवल तक हो सकता है। हम लोग इसको बड़ी शुरुआत की तरह समझ रहे हैं। जो नए स्टूडेंट हैं, पुराने स्टूडेंट हैं, सभी स्टूडेंट ध्यान में रखें। आपको सबसे पहले इस टेबल को समझना है कि हमारे सूर्य की राशि 5 नंबर है, लियो साइन है। ये 1 नंबर राशि में उच्च है, 7 नंबर राशि में नीचा और उसकी 7वीं दृष्टि है। एक्सॉल्टेड का मतलब होता है उच्च होना, उच्च होने का मतलब होता है प्लैनेट का खुश होना। डेबिलिटेटेड का मतलब होता है नीच होना और प्लैनेट का मतलब है वीक होना। लेकिन ये कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती, ये कहानी यहीं पर शुरू होती है। कई बार आपको उच्च के ग्रह के भी फल नीच जैसे आ सकते हैं और नीच के ग्रह के फल भी उच्च जैसे आ सकते हैं। ये डिपेंड करता है बहुत सारी आगे जाकर जब हम कैटेगराइज करेंगे अपने लेसन्स को। लेकिन अभी आप बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करें। सूर्य की राशि 5 नंबर है, लियो साइन है। 1 नंबर राशि में उच्च होता है, 7 नंबर राशि में नीच होता है। राशि और घर में अंतर समझना है। राशि 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 7वीं दृष्टि, ये राशि नहीं है, ये दृष्टि है। चंद्रमा की 4 नंबर राशि है, 2 में उच्च है, 8 में नीचे, 7वीं दृष्टि है। मंगल की 1 और 8 नंबर राशि है, 10 में उच्च है, 4 में नीचे, 7 4 8 दृष्टि है। मरकरी की राशियां ये है, ये है, ये आपने सभी ने टेबल उतारना शुरू कर दिया। अब घर ये आपका पहला ही रहेगा सारी दुनिया का। यहीं से हमारा सेल्फ, हमारा रंग, हमारा रूप, हमारी नेचर, हमारा टेम्परामेंट, हमारी फिजिकल हेल्थ, हमारी रेपुटेशन, हर चीज के बारे में हमें इसी घर से पता लगेगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, मान लीजिए अगर आपके यहाँ पे 3 नंबर राशि है, 3 नंबर राशि है, तो इसका मतलब आपका लग्न 3 नंबर का है। मतलब आपके जन्म के समय में हमारी अर्थ की पूर्व दिशा में से जो राशि उदित होती है वो राशि ये होती है। तो यहां पर जो घर है वो घर लिखा नहीं होता, ये आपको मानना है कि ये पहला घर है, लेकिन यहां पे 3 नंबर राशि है। 2 घंटे के बाद 4 नंबर राशि, 2 घंटे के बाद 5 नंबर राशि। इसी प्रकार हमारे दिन में 12 लगन होते हैं और आपका भी कोई भी लगन हो सकता है। अभी जो बच्चा पैदा हुआ होगा उसका भी कोई ना कोई लगन होगा। दैट मीन्स ये घर पहला है, लेकिन हमें इसको लिंक कैसे करना है? पहला घर है, पहले घर में 3 नंबर राशि है और 3 नंबर राशि मरकरी की है। इसका मतलब फर्स्ट हाउस को जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो 3 नंबर राशि का मालिक मरकरी है। चौथे घर का भी 6 नंबर राशि का मालिक मरकरी है। ये घर पहला है जो लिखा नहीं हुआ, ये घर चौथा है जो लिखा नहीं हुआ, लेकिन इनका मालिक मरकरी है। ऐसे ही दूसरे घर का मालिक देखो, ये घर दूसरा है, मालिक कौन है? 4 नंबर का चंद्रमा। तीसरा घर किस चीज का है? सूर्य का। 5वां घर किस चीज का है? शुक्र का। इस बात का ध्यान रखें। कहने का मतलब है जैसे यहां पे 3 नंबर लिखने से पहले घर का मालिक बुध हो गया, लेकिन अगर मान लीजिए यही किसी का लगन 2 नंबर हो, 2 नंबर, तो ये ऐसे देखा जाएगा 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1। तो ये घर कौन सा है जी? पहला।
पहले घर का मालिक कौन है जी? वीनस। दूसरा घर कौन है जी? 3 नंबर मरकरी। तीसरा घर चंद्रमा। चौथा घर सूर्य। इस बात को आपने ध्यान रखना है। अब इस होरोस्कोप के अंदर अगर मैं चेक करूं तो 5 नंबर राशि किस प्लैनेट की है? सूर्य की है। और 5 नंबर राशि किस घर में आ रही है? चौथे घर में। पहला घर, दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा घर। तो ये कौन सा घर है? माता का, भूमि का, वाहन का, सुख का। चौथा घर है माता, भूमि, वाहन, सुख। उस घर में नंबर कौन सा है? 5 नंबर। 5 नंबर किसको डिनोट करता है जी? सन को। तो सन इस घर का मालिक माना जाएगा। सूर्य की राशि है 5 नंबर, मालिक है वो चौथे घर का। अगर मान लीजिए यही सूर्य मान लीजिए यहां पर बैठ जाए 1 नंबर राशि में, तो ये 1 नंबर राशि में कैसा हो गया? उच्च हो गया। इसका मतलब सुख वाले घर का मालिक कहां जाकर उच्च का हुआ? 1 नंबर साइन में, विदेश में जाकर। इसका मतलब इस जातक को विदेश से ही सुख मिलेगा। अब अगर ये मान लीजिए यहां पर बैठा होता सूर्य 7 नंबर साइन में, तो ये नीच का हो गया। तो सुख वाले घर का मालिक झगड़े वाले घर में जाके नीच का हो गया। इसका मतलब जातक के घर के अंदर ईगो क्लैशेस हो जाएंगी, जातक के घर के अंदर झगड़ा हो जाएगा। अगर ये उच्च होगा और अगर ये नीच होगा, लेकिन मान लीजिए ना ये उच्च है ना ये नीच है, सूर्य बैठा है यहां पर, क्योंकि सूर्य हर प्लैनेट घूमता रहता है। कोई 1 महीना, कोई 2.25 दिन, कोई 40 दिन, कोई 1.25 साल, कोई 1.5 साल, कोई 2.5 साल, ऐसे प्लैनेट्स घूमते हैं। सूर्य महीना लगाता है एक राशि को घूमने के लिए। अब मान लीजिए यहां पर सूर्य बैठा है, तो इसकी प्रेडिक्शंस क्या बनेगी? सुख वाले घर का मालिक पति पत्नी वाले घर में जाकर बैठा है और सूर्य की दृष्टि कौन सी है? 7वीं। तो जहां पर प्लैनेट बैठा है उसकी दृष्टि लगन पे पड़ी। 1 2 3 4 5 6 7। तो किसकी दृष्टि लगन पर पड़ी? सूर्य की। सूर्य किस घर का मालिक है? सुख वाले घर का। इसका मतलब इस होरोस्कोप के अंदर अगर हम किसी एक प्लैनेट को देखें तो सुख वाले घर का मालिक सूर्य पति पत्नी और शादी वाले घर में बैठकर अपनी 7वीं दृष्टि से लगन को देख रहा है। इसका मतलब ऐसे लोगों के जीवन में अपनी पति पत्नी के आने के बाद उसके जीवन के अंदर सुख आएगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, कहने का मतलब है कि किसी भी घर के ऊपर दृष्टि के द्वारा भी असर पड़ता है। और वो कैसे फर्क पड़ता है? ऐसे फर्क पड़ता है। इसका मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूं। इसमें से कोई भी हम एक प्लैनेट पकड़ने वाले हैं और उस प्लैनेट के बारे में मैं आपको बताता हूं। ये देखिए, अब मैंने एक होरोस्कोप बनाया और ये होरोस्कोप में मैंने किसी भी लगन को ले लेता हूं और मैंने अप्रोक्सीमेटली मान लीजिए लगन को ले लिया, 8 नंबर लगन को ले लिया। 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7। अब ये मैंने होरोस्कोप को ले लिया। अब मैं आपको यहां पे चंद्रमा ले लूं। चंद्रमा, तो चंद्रमा की राशि कौन सी है जी? 4 नंबर राशि है। तो 4 नंबर राशि कहां पर है? 9वें घर में है। ये 9वां घर था ना। 9वां घर किस चीज का होता है? हमारे भाग्य का। हमारे भाग्य वाले घर का मालिक कौन हुआ? चंद्रमा हुआ। अब चंद्रमा देखिए ना 2 नंबर राशि में उच्च होता है। अगर मान लीजिए हमने यहां पर चंद्रमा लिख दिया तो किस्मत वाले घर का मालिक चंद्रमा कहां बैठा है? शादी में। वो कैसा बैठा है? उच्च का। इसका मतलब इस इंसान की किस्मत शादी में जाकर उच्च की होगी और किसको देख रही है? लगन को देख रही है। इसका मतलब ऐसे लोगों का भाग्य उदय होगा शादी के बाद, और ऐसे लोगों का जो स्पाउस होगा वो बहुत लकी होगा, अपनी फीलिंग्स और अपनी अटैचमेंट्स को शेयर करेगा। हमने मालिक देखा, अगर ये यहां पे नीच का हो जाता सो दैट मीन्स किस्मत लगन में जाकर नीच की होगी। ये इंसान का भाग्य उदय होना बहुत मुश्किल था। इसका मतलब दृष्टि क्या? जैसे मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल और बताता हूं। दृष्टि की बात करें, एक और लगन बनाता हूं। ये देखिए, बड़े ध्यान से आप इसको समझने की, मतलब इस टेबल को इंप्लीमेंट ऐसे करना है हमें। तो मैं लगन बनाता हूं जी 4 नंबर लगन। ये देखिए, ये घर पहला है 4 नंबर। अब देखिए, मैंने यहां पे मान लीजिए मंगल लिख दिया। मंगल चौथे घर में लिखा। मंगल की राशियां हैं 1 नंबर और 8 नंबर। 1 नंबर राशि कारोबार वाले घर में और 1 नंबर राशि किस घर में है? बच्चों वाले घर में।
कारोबार और बुद्धि वाले घर का मालिक मंगल है। 10वां घर है, नंबर 1 है। 10वें घर में 1 नंबर साइन है, 1 नंबर साइन डिनोट करती है मंगल को, 8 नंबर साइन डिनोट करती है वो भी मंगल को। ये दिमाग है, ये कर्म है। कर्म और दिमाग कहाँ जाके बैठा है? सुख में बैठा है। इसका मतलब ही इसको दिमाग के कारोबार से सुख मिलेगा। अब इसकी दृष्टियां कौन सी है? 7, 4, 8। चौथी दृष्टि कहां पड़ रही? 1, 2, 3, 4 पत्नी पे, 5, 6, 7 कारोबार पे, 8 लाभ वाले घर के ऊपर। तो मंगल की तीनों दृष्टियां, जहां पर मंगल बैठा है वहां से दृष्टि काउंट करनी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ऐसी वीडियोस में आगे बहुत सारी डालता रहूंगा, अभी आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ये हमारा बिल्कुल पहला स्टेप है। हमारा ये वे रहेगा, बीच बीच में वीडियोस डालता रहूंगा। आप इसको इंटरलिंक जरूर करें, बहुत ध्यान से देखें, बहुत ध्यान से समझें, और इसको लिंक करने का तरीका बहुत डीप जाता जाएगा जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इस स्टेज के ऊपर ये समझना बहुत जरूरी था। अब इसको कैसी इंटरलिंक जुड़ी करेंगे कि कर्म वाले घर का मालिक और दिमाग वाले घर का मालिक सुख वाले घर में बैठ के पत्नी कारोबार लाभ को देख रहा है। ऐसे जातक को अपनी पत्नी के आने के बाद लाभ होगा, वो भी प्रॉपर्टी या वर्क फ्रॉम होम करने से, क्योंकि इसका कर्म भी होम सुख वाले घर में बैठा है। सो दैट मीन्स आपको पता लगा कि राशि का क्या मतलब होता है। एक्सॉल्टेड और डेबिलिटेटेड में प्लैनेट स्ट्रांग हो जाता है, वीक हो जाता है, एस्पेक्ट क्या होती है। इस चीज को आप बार बार लिंक करते रहे। इसका बहुत अच्छा तरीका है, 12 तरीके के लगन बनाइए और 12 तरीके के लग्नों को आप लोग चेक कीजिए। तो आज का सबसे प्यारा टिप है, आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है, कोशिश करें जब हम लोग नहाते हैं, ज्यादातर हम लोग हमेशा टॉवल लेकर अपने हेड जो वॉश करते हैं उसको साफ करते हैं। कोशिश करें पहले अपने सिर को साफ करने की बजाय आप अपनी पीठ पर हमेशा टॉवल से साफ करें, ताकि हमारी जो पीठ होती है, जो भी नेगेटिविटी होती है, जो भी चीज़ें होती हैं वो क्लीन होती है। क्योंकि हमारी पीठ पर कहते हैं नेगेटिविटी का वास होता है, जल्दी इम्पैक्ट करता है। तो जब आप शावर लें, जब आप नहाएं, तो टॉवल से अपनी सिर से पहले अपनी पीठ को साफ करें। ऐसा करने से आपकी ज़िंदगी में छोटे छोटे तरीके से सुख समझा जाए। आज का टिप आपके लिए बड़ा लाइफ चेंजिंग हो सकता है। इसके अलावा थोड़ी सी बातों का ध्यान रखें, आप कमेंट करें, इस वीडियो को दबकर शेयर करें, बार बार देखें, नोट डाउन करें, और कोई कमेंट होगा तो हम आपको रिप्लाई करेंगे। और कमेंट ज़रूर करते रहिए। डू शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।